ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम तृतीय अंक के 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों क्या हैं, कहती हैं कि आप अपने दुख को हमें बताएं, क्योंकि स्नेही जनों में बटा हुआ दुख सहन करने योग्य वेदना वाला हो जाता है। तो क्या कहती हैं शकुंतला? राजा कहता है कि सम पृष्ठाजनेन सम दुख सुखेन बाला न इयं न वक्ष्यति मनोगतम आदि हेतुम दृष्टो निवृत्ति बहुशो अपि अन्या सतृष्णा अत्रांतरे श्रवण काततराम गतो अस्मि। क्या कहता है राजा? राजा कहता है कि सुख एवं दुख में समान भाव रखने वाली और सखी के द्वारा पूछी गई ये शकुंतला क्या है, अपने हृदय में स्थित मानसिक व्यथा के कारण को नहीं कहेगी, ऐसा नहीं है। अर्थात ये क्या है, अपने बात को अवश्य ही कहेगी। राजा इसी बात को सुनकर के ये सब कहता है। इसके द्वारा अनेक बार मुख को घुमाकर तृष्णा के साथ देखा हुआ भी मैं इस समय सुनने में व्याकुलता को, इसके वचन को सुनने में व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात सुनने को अधीर हो उठा हूँ। क्या कहता है देखिएगा, सम दुख सुखेन जनेन, दुख और सुख में समान भाव रखने वाले, जनेन पृष्ठा, लोगों के द्वारा, पृष्ठा मतलब पूछी गई, इयम वाला ये सखी, ये बाला पूछी गई यह कन्या शकुंतला, मनोगताम आदि हेतुम, हृदय में स्थित आदि हेतुम मतलब मानसिक व्यथा के कारण को ना वक्ष्यति नहीं कहेगी, इति ना ऐसा नहीं है, अर्थात ये अवश्य ही कहेगी। अन्या बहुशा निवृत्ति सतृष्णाम, अन्या इसके द्वारा बहुशा अनेक प्रकार से, निवृत्ति दृष्टम अपि, निवृत्ति सतृष्णः तृष्णम दृष्टः अपि, बार बार मुख को घुमाकर सतृष्णम मतलब तृष्णा के साथ में, दृष्टः देखा हुआ भी मैं क्या है, अहम अत्रांतरे यहाँ पर इस समय, उसके वचन को श्रवण कातराम सुनने में व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, इस समय उसके वचन को सुनने में व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात सुनने को अधीर हो उठा हूँ। सखियों के द्वारा शकुंतला से अपनी मनोव्यथा का कारण बताने के लिए आग्रह करने पर राजा सोचता है कि जिसके दुख और सुख समान होती हैं वह घनिष्ठ मित्र होता है। उसके पूछने पर वह दिल की व्यथा छिपाई नहीं छिपती, जिससे राजा को विश्वास हो गया कि अब शकुंतला वास्तविक कारण बतला देगी। शकुंतला पूर्व में भी अनेक बार तृष्णा के साथ नेत्रों से मुझे देख चुकी है, जिससे उसके अनुराग में कोई शक नहीं है, परंतु जब तक वह मुंह से न कह देगी तब तक यह निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए इस अवसर पर इसका उत्तर सुनने के लिए मैं अधीर हो रहा हूँ। इस समय मेरे हृदय में बड़ी बेचैनी हो रही है कि देखें यह अपनी मनोव्यथा का कारण क्या बतलाती है। धन्यवाद।